साथियों, निर्वाचन संबंधी कार्य को नियमानुसार शांतिपूर्वक और पारदर्शितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारियों को व अन्य पोलिंग पार्टी के जो अधिकारी होते हैं उनको विशेष शक्ति एवं अधिकार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए जाते हैं जिनका अनुपालन करते हुए, जिनका निर्वहन करने पर चुनाव संबंधी कार्य अवश्य ही नियमानुसार पूर्ण होगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे पीठासीन अधिकारियों से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश के बारे में, पोलिंग पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनसे संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश के बारे में, क्योंकि प्रत्येक पार्टी का जो सदस्य होता है, मतदान अधिकारी होता है, वह अपने पीठासीन अधिकारी को सपोर्ट करता है, अपनी टीम को सपोर्ट करता है, तभी इस महत्वपूर्ण कार्य को नियमानुसार संपन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिंग पार्टी रवाना होने के समय, यानी मतदान से एक दिन पूर्व का जो समय होता है उस दिन के बारे में। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वे अपनी पोलिंग पार्टी के जो सदस्य है, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर ले और एक निर्धारित स्थान पर आप बैठ जाए, अपना सामान रख ले, ताकि आप जो अन्य सामग्री प्राप्त कर रहे हैं उसको ला करके निर्धारित स्थान पर रख सके और एक दूसरे को उत्तरदायित्व सौंप सके, आवश्यक सामग्री की निगरानी आप उसको सौंप सके। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कार्य किया जाना इसलिए आवश्यक है कि अगर कोई मतदान अधिकारी आपकी टीम में एब्सेंट है तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत करा सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी से आप अन्य मतदान अधिकारी प्राप्त करके अपनी टीम को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरे नंबर है पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने बूथ से संबंधित टेबल पर जाकर मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी। पीठासीन अधिकारी सभी सामग्री प्राप्त करेंगे, मुख्य रूप से ईवीएम मशीन जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट होती है, निर्वाचक नामावली की 3 वर्किंग प्रतियां, एआरओ द्वारा प्रमाणित वो मतदाता सूची होगी, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थी एवं निर्वाचक अभिकर्ता के नमूने वाला हस्ताक्षर का जो पेज होगा वो भी आपको प्राप्त करना है, स्पेशल टैग आपको प्राप्त करने हैं, कंट्रोल यूनिट हेतु ग्रीन पेपर सील, शुभचिन्ह चिन्ह, निविदत मतपत्र को प्राप्त करते समय मिलान कर लेंगे। अन्य सामग्रियाँ पीठासीन अधिकारी के थैले में होगी, तो मुख्य सामग्री को आप सावधानी पूर्वक प्राप्त करेंगे, उनको चेक कर लेंगे, उनको काउंट कर लेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपको जो मतदेय स्थल आवंटित किया गया है, आपने जो ईवीएम प्राप्त की है वह उसी मतदेय स्थल से संबंधित है या नहीं है, आपके पास जो मतदाता सूची प्राप्त हुई है वह उसी मतदेय स्थल से संबंधित है या नहीं है, ये आप मिलान कर ले ताकि बाद में कोई अव्यवस्था या समस्या का सामना न करना पड़े। अधिकतम 16 प्रत्याशी होने की स्थिति में बीयू के ऊपरी भाग पर दाईं ओर स्विच 1 पर होना चाहिए। पिंक पेपर सील बीयू के ऊपरी एवं निचले भाग पर लगी होनी चाहिए। नोटा सहित प्रत्याशियों के बटन को छोड़कर शेष बटनों के फ्लैप बंद होने चाहिए, यानी कि जितने प्रत्याशी चुनाव में उठे हैं और प्लस जो नोटा का बटन होगा वे सभी बटन एक्टिव होने चाहिए और बाकी बटन फ्लैप उनके बंद होने चाहिए। नेक्स्ट है रवानगी के समय केवल कंट्रोल यूनिट को ऑन कर बैटरी का प्रतिशत प्रत्याशियों की संख्या का मिलान आप कर ले, जो कि आपको एक पेज ऊपर भी दिया गया है प्रत्याशियों का, आप उनका और कंट्रोल यूनिट के अंदर जो प्रत्याशी की संख्या दिखाई गई है उससे मिलान कर ले। इस दौरान बीयू, सीयू और वीवीपैट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रवानगी के समय वीवीपैट के पीछे रोल लॉक नॉब क्षैतिज स्थिति अथवा ऑफ होना चाहिए। वीवीपैट में बैटरी लगी है या नहीं यह चेक आप कर ले।
अगर आप वीवीपैट को बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट से आप जोड़ते हैं तो वहाँ पर शुरुआत में जो 7 पर्ची आती है वे आ जाएगी। इससे आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा मॉक पोल के समय। तो इसलिए रवानगी के समय आप सिर्फ कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे और बैटरी की प्रतिशत, आप प्रत्याशियों की संख्या आदि आप चेक कर लेंगे। आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को रवानगी के समय जोड़कर चेक नहीं करना है। नेक्स्ट है मध्य स्थल हेतु रवानगी के लिए उपलब्ध कराए गए वाहन का ही आपको प्रयोग करना है। किसी प्राइवेट वाहन में या किसी पोलिंग पार्टी के जो साथी होते हैं, अगर उनके पास कोई प्राइवेट वाहन है या अन्य प्रत्याशी से संबंधित, अभिकर्ता से संबंधित कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करता है तो आप किसी भी प्राइवेट वाहन में मध्य स्थल के लिए रवाना नहीं होंगे। आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को उपस्थिति दर्ज कराते हुए और उनके निर्देशानुसार संबंधित और निर्धारित सरकारी वाहन में ही अपने मध्य स्थल हेतु रवाना होंगे। इस दौरान आप अपनी सभी सामग्री को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे और वाहन में आप अपने निर्धारित स्थान पर अपनी निगरानी में समस्त सामग्री अपने आसपास आप रखेंगे। अब बात करेंगे मध्य स्थल पर पहुंचने के उपरांत की जाने वाली व्यवस्था। मतदान कक्ष के बाहर मतदान क्षेत्र, मतदान केंद्र एवं उसमें उपस्थित मतदाताओं के विवरण को आप प्रदर्शित कर लेंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान हेतु अनुमन्य किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची को आप मध्य स्थल के बाहर चस्पा कर देंगे। अगर आप वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची को मध्य स्थल के बाहर चस्पा कर देते हैं तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि जब प्रथम मतदान अधिकारी के पास में मतदाता अपनी वोट डालने के लिए आएगा तो उसके पास में अगर पहचान पत्र नहीं है तो आपको उनको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सूची देख लेगा। सूची उसके लिए आप उसको निर्देशित कर सकते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी को चाहिए कि वह ओरिजिनल पहचान पत्र ही स्वीकार करे। मतदाता पर्ची बीएलओ के द्वारा जो दी गई है वो सिर्फ उसी के आधार पर आप वोट डालने की अनुमति प्रदान न करें, क्योंकि मतदाता पर्ची के साथ में आपको मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात मतदाता को मूल पहचान पत्र आपके सामने प्रस्तुत करना होगा, वही आपको स्वीकार करना है। इसीलिए चाहिए कि वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची आप मतदान स्थल से बाहर चस्पा कर दें ताकि एक रूल बन जाए और कोई भी मतदाता आपको या आपके कार्य में बाधा न डाल सके और टाइम वेस्ट ना हो। साथ ही किसी भी जो पहचान पत्र जो होता है, किसी भी पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी आप प्राप्त न करें। इससे क्या होगा कि कुछ मतदाता जो बाहर होते हैं वे गलत वोट डालने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके चुनावी कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, दिक्कतें और समस्याएं आपके सामने आ जाएगी। सिर्फ मूल रूप में ही पहचान पत्र को आपको स्वीकार करना चाहिए। मध्य स्थल के अंदर किसी राजनीतिक दल के प्रतीक चिन्ह, पोस्टर, बैनर अथवा निर्वाचक लड़ने वाले प्रत्याशियों के फोटो अगर लगे हैं उस रूम में, कक्ष में, तो आप उसको तत्काल हटवा दें। सेक्टर मजिस्ट्रेट को आप सूचित कर दें। आपको अपने मध्य स्थल का बहुत अच्छी तरह से मुआयना करना है। साथ ही जिस स्थान पर आप अपना वोटिंग कंपार्टमेंट बना रहे हैं, देख ले कि कोई बाहरी कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति उसको पारदर्शिता को भंग ना कर दे, या कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि बाहरी व्यक्ति वोट डालते हुए व्यक्ति को देख रहा हो, नोट कर ले। तो आपको इस तरह से अपने मतदान कक्ष को चेक कर लेना है। मतदान के दिन की जाने वाली कार्रवाई। अब बात करते हैं मतदान के दिन की जाने वाली कार्रवाई, यानी जिस दिन मतदान होगा उस दिन आपको क्या कार्रवाई करनी है। सबसे पहले है मॉक पोल प्रक्रिया।
पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उम्मीदवार तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से दिए गए प्रपत्र 10 में की जाती है। पीठासीन अधिकारी महोदय को चाहिए कि वह मतदान दिवस से एक दिन पूर्व ही जो वहाँ पर अभिकर्ता इच्छुक होते हैं उनको नियुक्ति पत्र आप प्रदान कर दें, ताकि वह अपने प्रत्याशी का या निर्वाचक अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा के आपको निर्धारित समय पर अपना आवेदन दे सके। और आप उनको नेक्स्ट डे की भी व्यवस्था बता दें कि जो मॉक पोल होगा वह किस समय स्टार्ट होगा, किस समय मतदान अभिकर्ता को मतदेय स्थल पर आना है। आप पहले दिन ही इससे संबंधित तैयारी आप कर ले। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स आपको मॉक पोल के समय या मतदान की शुरुआत में चाहिए होंगे उनको भी आप एक फाइल में शाम के समय ही निकाल के रख ले। उसमें आपके एड्रेस टैग हो सकते हैं, पेपर सील हो सकती है, मतदान अभिकर्ता के आई कार्ड उसमें हो सकते हैं। जो भी सामग्री आपको चाहिए वो आप शाम के समय ही एक फाइल फोल्डर में निकाल के रख ले। मॉक पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रक्रिया शुरू होने से 90 मिनट पहले आपको प्रारंभ करनी है। यदि पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है तो आप उसका 15 मिनट वेट करिए और उसके उपरांत ही आपको मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। ईवीएम वीवीपैट की मतदान के दौरान तैयारी। जो आपका वीवीपैट होगा एक तरफ वह कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होगा और साथ ही दूसरी तरफ बैलेट यूनिट से अर्थात बीयू से उसको कनेक्ट किया जाएगा। सर्वप्रथम बैलेट यूनिट के तार को वीवीपैट के पिछले हिस्से से वीवीपैट के तार को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है। यानी कि जो आप मशीन की कनेक्टिंग का कार्य करेंगे सबसे पहले बैलेट यूनिट के तार को आपको वीवीपैट के पिछले हिस्से से जोड़ना है। उसके उपरांत वीवीपैट के तार को आप कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे काले रंग के नॉब को खड़ी अथवा ऑन स्थिति में करें। तत्पश्चात ही इस कंट्रोल यूनिट को आप ऑन करें। पहले आपको वीवीपैट के काले रंग के नॉब को खड़ी अथवा ऊर्ध्वाधर स्थिति में करना है, ऑन करना है, तभी आपको कंट्रोल यूनिट को अपनी ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट के स्विच ऑन करने के बाद वीवीपैट से 7 प्रकार की पर्चियाँ कटकर बॉक्स में स्वतः गिरेगी, जो वीवीपैट सही होने का प्रमाण है। कंट्रोल यूनिट के स्क्रीन के डिस्प्ले पर निम्न विवरण प्रदर्शित होंगे। कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर जो कि आपको नोट कर लेना है, समय, दिनांक, प्रत्याशियों की संख्या, बैटरी प्रतिशत कितना है आदि जानकारियाँ कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर आपके सामने शो होगी। आप उनको नोट भी कर लेंगे। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम क्लियर बटन दबाकर सभी गणना को शून्य कर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाए। यानी जो कंट्रोल यूनिट होगी उसमें आपको क्लियर बटन दबाना है और सभी गणना को शून्य कर देना है और मतदान अभिकर्ताओं को भी आप दिखाते रहे। इसकी आप एक वीडियो भी अपने मतदान अधिकारी के द्वारा बनवा सकते हैं ताकि प्रमाण रहे। कंट्रोल यूनिट पर जब आप क्लियर बटन दबा दोगे तो सभी जो गणना होगी वो शून्य हो जाएगी। तो पहले क्लोज व रिजल्ट बटन दबाकर क्लियर बटन दबाए और मतों को शून्य कर ले। कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से पर टोटल बटन दबाकर मतदान अभिकर्ता को दिखा सकते हैं कि मशीन में अब कोई भी वोट नहीं है और आपको ऐसा करना ही होगा। आप टोटल बटन दबा करके कंट्रोल यूनिट के अंदर की जो वोट है उसकी गणना दिखा सकते हैं, उसका टोटल दिखा सकते हैं। तत्पश्चात कम से कम आप 50 वोटों का मतदान मॉक पोल के लिए अभिकर्ताओं की उपस्थिति में करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों एवं नोटा पर मत रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। यानी जो भी प्रत्याशी इस चुनाव में लड़ रहे हैं प्रत्येक प्रत्याशी को आपको वोट डालना है या डलवाना है और उसको रिकॉर्ड भी करना है, नोट भी करना है। क्योंकि जब मॉक पोल की वोट डल चुकी होगी तो आपको सीआरसी की प्रक्रिया पूर्ण करनी है और जो भी उसमें रिजल्ट रहेगा और आपको अपने
जो प्रत्याशियों को मॉक पोल के दौरान वोट डाला गया है उससे मिलान करना है और दिखाना है कि मशीन सही तरीके से कार्य कर रही है। किसी भी कैंडिडेट को दिया गया वोट उसी के पास पहुंच रहा है, उसी से संबंधित या कनेक्ट हो रहा है, किसी अन्य चिन्ह या प्रत्याशी को वोट नहीं जा रहा है। इसके संबंध में आवश्यक घोषणा पत्र भी पीठासीन अधिकारी को भरने हैं और साथ ही मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी उस पर करा लेने हैं। तत्पश्चात कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल रिजल्ट को शून्य किया जाएगा तथा मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया भी जाएगा। मॉक पोल वीवीपैट पर्ची पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर, यानी कि जो 50 पर्चियाँ आपकी मॉक पोल के दौरान वोटिंग के तहत वीवीपैट में निकली है, उन पर आप मॉक पोल स्लिप की पर्ची की एक मोहर आपको मिलेगी, उस पर आपको मोहर लगानी है और काले रंग के लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील से उसको सील कर देना है। पीठासीन अधिकारी को दिए गए काले लिफाफे पर विधानसभा क्षेत्र का नाम, संख्या, मतदान का दिनांक, बूथ का नाम व संख्या, मॉक पोल वीवीपैट स्लिप अंकित होती है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किया जाएगा। तत्पश्चात सीयू के रिजल्ट सेक्शन को ग्रीन पेपर सील से सील बंद किया जाएगा। जब आप कंट्रोल यूनिट को सील बंद करेंगे तो सबसे पहले आपको कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ कर देना है। उसके उपरांत ही आपको सीलिंग का कार्य करना है। ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरों पर स्वयं चिपकाने वाले स्टिकर रहते हैं जिस पर ए एम बी लिखा होता है। ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के दरवाजे के आंतरिक हिस्से में दिए गए फ्रेम में इस प्रकार डालते हैं कि हरे रंग का निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आता है तथा लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आ जाता है। तत्पश्चात स्पेशल टैग को क्लोज बटन के ऊपर रखकर रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट के किनारे बने होल के साथ बांधकर सील कर देते हैं। स्पेशल टैग को हम क्लोज बटन के ऊपर रख कर के सील करते हैं। ग्रीन पेपर सील के ए एवं बी सिरे से वैक्स पेपर को हटा देना चाहिए। ए सिरे से रिजल्ट अनुभाग के बाहरी द्वार पर चिपका देना चाहिए और बी सिरे को ए सिरे के ऊपर इस प्रकार चिपकाते हैं कि पेपर सील का सीरियल नंबर दिखता रहे, वह अदृश्य न हो। पेपर सील पर अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से को बाहरी भाग को एड्रेस टैग से सील कर देना चाहिए। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी धागे एवं एड्रेस टैग से सील किया जाता है। इससे पूर्व आप जो भी पर्ची उसमें मॉक पोल के दौरान पड़ी है उन सबको निकाल ले और मतदान अभिकर्ताओं को भी उसके खाली होने संबंधी दृश्य को आप दिखा दें। सीलिंग की प्रक्रिया के उपरांत बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में आपको रखना है, यानी कि आप जो वोटिंग कंपार्टमेंट मतदान कक्ष में बना रहे हैं वहाँ पर आपका वीवीपैट और बैलेट यूनिट रखी जाएगी तथा कंट्रोल यूनिट को आप पीठासीन अधिकारी के पास रखना चाहिए या फिर जो भी मतदान अधिकारी तृतीय होता है उसकी टेबल पर आपको कंट्रोल यूनिट को रखना होता है। उसके उपरांत आप निर्धारित समय पर अपना जो वास्तविक मतदान है कंट्रोल यूनिट को ऑन करके वास्तविक मतदान आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशीनों में अगर कोई खराबी आती है, ईवीएम में कोई खराबी आती है तो उस समय कौन सी मशीन का प्रतिस्थापन होगा, कौन सी मशीन बदली जाएगी। बीयू कार्य नहीं कर रहा है, बैलेट यूनिट अगर कार्य नहीं कर रही है मॉक पोल के दौरान तो सिर्फ बैलेट यूनिट बदली जाएगी। कंट्रोल यूनिट अगर कार्य नहीं कर रही है तो कंट्रोल यूनिट बदली जाएगी। वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा। मॉक पोल के दौरान एक प्रक्रिया होनी है। मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों के संबंध में ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट भरा जाएगा एवं मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दिया जाएगा। अगर मॉक पोल के दौरान ही कोई मशीन कार्य नहीं कर रही है तो उन मशीनों को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म वगैरह भरते हुए आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर उनको सौंप सकते हैं और उनसे दूसरी मशीन के लिए आप डिमांड कर सकते हैं।
वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उस समय कौन सी मशीन बदली जानी है, कौन सी मशीन नहीं बदली जानी है, इसकी स्थिति मॉक पोल से भिन्न रहेगी। बीयू अथवा सीयू अगर कार्य नहीं कर रहा है तो पूरा सेट आपका बदला जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा संबंधित फॉर्म भी भरा जाएगा। नए सेट के साथ मॉक पोल की प्रक्रिया अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जाएगी। जो नया सेट आपको प्राप्त होगा उसका भी मॉक पोल आपको करना होगा कि क्या वह सही प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं। मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में आपको मॉक पोल करना है। उस समय आपको सिर्फ प्रत्येक प्रत्याशी को एक एक वोट डाल करके अपना मॉक पोल पूर्ण कराना है। मॉक पोल के उपरांत प्राप्त पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर पर्चियों को काले लिफाफे में रखेंगे और लिफाफे के ऊपर मतदान स्थल की संख्या, नाम, वीवीपैट, पेपर स्लिप इत्यादि विवरण भरने के उपरांत पीठासीन अधिकारी व मतदान अभिकर्ता उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी की मोहर लगाकर काले लिफाफे को सील कर पिंक पेपर सील से सील कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगर वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल हम वीवीपैट बदलेंगे। तो वास्तविक मतदान के समय अगर कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट कार्य नहीं कर रहे थे तो वो दोनों सिस्टम को हमको बदलना था, बीयूसी और वीवीपैट को। लेकिन अगर सिर्फ वीवीपैट अगर कार्य नहीं कर रहा है तो हमको सिर्फ वीवीपैट बदलेंगे। इसमें मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। कंट्रोल यूनिट को ऑफ करने के पश्चात ही नया वीवीपैट लगाया जाएगा। यानी कि जब नया वीवीपैट आपके पास में आ जाए तो आप कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर ले तथा अब नया वीवीपैट उसमें लगा दे। वीवीपैट को नॉब को ऑन करने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट को ऑन कर सकते हैं और मतदान की प्रक्रिया पुनः आप प्रारंभ कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग की गई मशीनों को पीठासीन अधिकारी द्वारा ही जमा कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग की गई मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को आपको नहीं देना है। कोई मशीन आपकी ख़राब हो गई है और वो आपने उसको चेंज किया है तो ख़राब हुई मशीन को आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं देना है। उसको आप निर्धारित स्थान पर ही शाम के समय ही आप जमा करेंगे मतदान पूर्ण होने के उपरांत। और सिर्फ मॉक पोल के समय अगर कोई मशीन ख़राब होती है और उस समय आप नई मशीन की डिमांड सेक्टर मजिस्ट्रेट से करते हैं तो आप मॉक पोल के समय ख़राब हुई मशीन को ही सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। वास्तविक मतदान के समय अगर उसमें वोट पड़ गई है, वास्तविक मतदान स्टार्ट हो चुका था, तो आप कोई भी मशीन सेक्टर मजिस्ट्रेट को आप नहीं देंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले महत्वपूर्ण भाग। प्रथम भाग है मॉक पोल सर्टिफिकेट। कंट्रोल यूनिट में पावर पैक रिप्लेसमेंट के लिए आप भाग सेकंड भरेंगे। भाग थर्ड, मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन आपको दबाना है। इसका ध्यान रहे कि जब आपका वास्तविक मतदान कंप्लीट हो जाए तो आपको क्लोज बटन दबाना है। ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान भाग 4 इसमें भरा जाएगा। भाग 5 में ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान, तो वहाँ पर भाग 5 भरा जाएगा। अब बात करते हैं घोषणा संबंधी भागों की। मतदान प्रारंभ होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा के लिए भाग 1 भरा जाएगा। मशीन के प्रतिस्थापन के उपरांत की जाने वाली घोषणा भाग 2 भरा जाएगा। और मतदान समाप्ति पर घोषणा भाग 3 भरा जाएगा। और मतदान के उपरांत मशीन को मोहरबंद करने के पश्चात घोषणा भाग 4 इसके लिए भरा जाएगा। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वे अच्छी प्रकार से ये जो प्रपत्र है इनके बारे में अध्ययन कर ले, उनके मेन हेडिंग को, शीर्षक को आप भली प्रकार से पढ़ ले, उसी के अनुसार उनका प्रयोग करें। अब बात करते हैं आपके मतदान स्थल के अंतर्गत किन व्यक्तियों का प्रवेश हो सकता है। सबसे पहले हैं मतदान अधिकारी, फिर पे प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, प्रेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग कर्मी, लोक सेवक, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट,
अशक्त मतदाता से जुड़े सहयोगी यानी विकलांग के साथ में कोई व्यक्ति अगर आता है उसकी हेल्प के लिए तो उसको आप एंट्री देंगे आदि अनुमन्य है। अब बात करते हैं मतदान प्रक्रिया की। सर्वप्रथम मतदाता मत डालने हेतु कक्ष के अंदर प्रवेश करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा दिए गए पहचान पत्र के आधार पर मतदाता सूची से क्रम संख्या एवं मतदाता के विवरण की जांच करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी को चाहिए कि वह ऐसे मतदाता का नाम और सिर थोड़ा तेज आवाज़ में बोले ताकि अभिकर्ताओं को उसकी आवाज़ सुन सके और वे उसकी पहचान को लेकर के अपना पक्ष रख सके। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा वोट डालने के लिए आता है या किसी व्यक्ति की वोट कोई व्यक्ति अन्य डालकर चला जाता है तो आप एजेंट को बता सकते हैं कि मैंने प्रत्येक मतदाता का नाम तेज़ आवाज़ में बोला है, तो उनके पहचान करने में ही दिक्कत रही है। अगर आप धीमी आवाज़ में बोलेंगे तो आपका पक्ष कमज़ोर रहेगा। तो जो निर्देश दिए गए हैं आपको मतदाता का नाम तेज़ आवाज़ में ही पुकारना है और मतदाता से आपको ओरिजिनल पहचान पत्र या आईडी जो भी उसके पास में है वो भी प्राप्त करनी है। आयोग द्वारा पहचान संबंधी अनुमन्य दस्तावेज, पहला है मतदाता पहचान पत्र, फिर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस की फ़ोटो, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फ़ोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायक एमएलसी को जारी सरकारी आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, केंद्र राज्य पीएसयू लिमिटेड कंपनीज द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा आईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। ये दस्तावेज है जो कि मूल रूप में आपको देखना है, प्राप्त करना है और उसके उपरांत ही आप मतदाता को मतदान अधिकारी द्वितीय के पास में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप भेजेंगे। इससे पूरा आप अच्छी तरह से मतदाता की पहचान कर ले। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बिना फ़ोटो की वोटर पर्ची जो बीएलओ द्वारा मतदाता को दी जाती है, यदि कोई मतदाता केवल वोटर पर्ची लेकर आपके पास में आता है तो मतदाता को वोटर पर्ची के साथ साथ वो जो वैकल्पिक दस्तावेज है पहचान संबंधी उनको मूल रूप में दिखाना होगा। सिर्फ पर्ची के आधार पर, मतदाता पर्ची के आधार पर वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुरुष मतदाता होने की स्थिति में मतदाता सूची में उसके क्रम संख्या में तिरछी लाइन खींचते हैं तथा महिला मतदाता होने की स्थिति में तिरछी लाइन के साथ साथ क्रम संख्या को भी गोल करते हैं। अन्य लिंग स्थिति में स्टार लगाया जाएगा। मतदाता की पहचान हो जाने के उपरांत जब मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की पहचान से संतुष्ट हो जाएगा तो मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता रजिस्टर 17A होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथम मतदाता का विवरण रजिस्टर में भरने से पूर्व लिखेगा कि कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया, यानी कि 17A रजिस्टर में मतदाता का विवरण एंटर होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी उस पर लिखेंगे कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया तथा शून्य पाया गया। उक्त रजिस्टर के स्तंभ 1 में क्रम संख्या, स्तंभ 2 में मतदाता क्रम संख्या, स्तंभ 3 में पहचान संबंधी दस्तावेज के आखिरी 4 अंक को अंकित किया जाएगा। यदि मतदाता ईपिक या वोटर स्लिप के आधार पर मतदान करते हैं तो स्तंभ 3 में EP/VS लिखा जाना अनिवार्य होगा। व वैकल्पिक दस्तावेज के लिए अंतिम 4 अंक लिखना आवश्यक होगा। स्तंभ 4 में मतदाता के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि मतदाता हस्ताक्षर करने से असमर्थ है तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको प्राप्त करना है। द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही इस प्रकार लगाई जाएगी कि शाही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ों के बीच रहेगा। अमिट शाही लगाने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए मतदाता पर्ची जारी करेगा
तथा वह मतदाता उक्त पर्ची को कंट्रोल यूनिट के प्रभारी को देगा, यानी मतदान अधिकारी तृतीय को देगा। सीयू प्रभारी मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने की अनुमति देगा, उसको मार्गदर्शित करेगा। उक्त मतदाता पर्ची को सावधानीपूर्वक सुरक्षित कर लेना है। वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के पहुंचने पर कंट्रोल यूनिट का जो प्रभारी होगा वह बैलेट बटन दबाएगा और मतदाता बीयू में बटन दबाकर अपना मत का प्रयोग करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करेगा तथा मतदाता रजिस्टर 17A में मतदान समाप्ति के पश्चात एक सीधी रेखा भी खींच देगा। तत्पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा संबंधी भाग 3 को पीठासीन के द्वारा भरा जाएगा तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि क्लोज बटन दबाने के समय वह एजेंट को भी अंदर बुला करके उनकी उपस्थिति में ही ये कार्य पूर्ण करे। मतदान समाप्ति के पश्चात मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C भाग 1 तैयार करना तथा इसकी प्रतियां मतदान अभिकर्ता को देने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करेंगे और मशीनों को अलग अलग कर देंगे और वीवीपैट के नॉब को ऑफ कर देंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपैट की बैटरी को निकाल लिया जाएगा क्योंकि उसको रिसीविंग सेंटर पर अलग से जमा किया जाएगा तथा सभी बॉक्स एड्रेस टैग से सील कर देंगे तथा भाग 4 में मशीन को मोहरबंद करने संबंधी घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपैट की बैटरी निकाली जाएगी और वीवीपैट को सील किया जाएगा तथा वीवीपैट बैटरी को संग्रहण केंद्र पर जमा किया जाएगा। बात करते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा अक्सर भूलवश या कुछ त्रुटियां हो जाती है, वे अक्सर कौन सी त्रुटियां होती है, जिसमें है मॉक पोल शुरू करने के समय कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले वीवीपैट के नॉब को ऑन करना भूल जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो पर्ची होती है वह नहीं निकल पाती। मॉक पोल के समय वीवीपैट की पर्चियों का मॉक पोल रिजल्ट से मिलान नहीं करते। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं मॉक पोल के दौरान उसके रिजल्ट से उसका मिलान करे ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति एजेंट की तरफ से ना आ सके। मॉक पोल के बाद क्लोज रिजल्ट और क्लियर करना भूल जाते हैं। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि मॉक पोल के बाद में क्लोज के बाद रिजल्ट और उसके उपरांत क्लियर बटन का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट को शून्य कर दे। मॉक पोल पर्ची वीवीपैट बॉक्स से निकालना भूल जाते हैं। मॉक पोल के बाद तथा वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स सील करना भूल जाते हैं। इनको ध्यान से अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। वास्तविक मतदान समाप्त होने के पश्चात पोल क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि जब आपका वास्तविक मतदान पूर्ण हो जाए तो आप अपना क्लोज बटन कंट्रोल यूनिट का अवश्य दबा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, जहां पर पीठासीन अधिकारी से संबंधित आवश्यक निर्देशों पर पुनः चर्चा की जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।